हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्य मानसी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज से आपके एसएसटी सामाजिक की क्लास शुरू होने वाली है। ये क्लास आपके फर्स्ट वीडियो की है, यानी कि इसके माध्यम से अब हमारी नियमित रूप से आपके सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ होगी। उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको नोट करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस बार हमारा बिल्कुल भी सिलेबस मिस नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आपके कौन से विषय होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को मालूम है। और आपके प्रश्न कितने होते हैं, प्राप्तांक कितने होते हैं, कितनी कटऑफ रहती है, सब आपको मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारे पूरे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है वो आपको देखना है। यानी कि सर्वप्रथम मैं आपको कुछ बता रहा हूं। जैसे ये मैंने 2 पेपर निकाल रखे हैं, जैसा कि इसे तो गाइड में होता है या पेपर में होता है, लेकिन आरपीसी की साइड से मैंने 2 पेपर निकाल रखा है। ये तो आपके है 2016 का, जिसे ये पेपर पूरा इस 16 का। इसके बाद में मैंने निकाल रखा है 2018 का और 2022 का, तीनों पेपर मैंने निकाल रखे हैं। ये निकाल लिए मैंने। इसके बाद में निकालने के बाद में अब आपको भी यही काम करना है। अब जैसे कि अब मेरे सामने है, पहले मैं लेता हूँ आपके इतिहास का। ठीक है, ये इतिहास का मैंने एक आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, जिसे आप देख सकते हो इस कागज पे। इस कागज पे आप देखोगे तो इस पे मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है, और सिलेबस लिख रखा है, साथ में मैंने इसमें लिख रखा है कि 2018 में 2022 में किस सिलेबस से कौन से प्रश्न पूछे गए। साथ में मैंने इसमें इतिहास से आपके जितने प्रश्न पूछे गए, जैसे कि आपके 2018 में एसएसटी से आपके इतिहास में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये अबुल फजल के अनुसार सूफियों के संप्रदाय कौन से है, झांसी को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई, बुद्ध किस वन से संबंधित थे, दांडी यात्रा कब शुरू हुई, कबीर के गुरु कौन थे, गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक कौन थे। इस तरह से आपको टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके 2022 के, ये आपके इतिहास का मैंने बना दिया 22 में जो आपके इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसी तरह मैंने आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र का बना रखा है, पूरा सिलेबस दे रखा है। इसी तरह आपके भूगोल का इस तरह से बना रखा है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आपका सिलेबस क्या है। जैसे भूगोल को बता दो, आपके भूगोल में आपके पृथ्वी गतियां, प्रभाव, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक भाग, महाद्वीप, महासागर की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल, महासागर धाराएं, पूरा इस तरह से दिया हुआ है आपके। तो ये आपको एक तरह से आपको प्रत्येक, यानी कि आपकी जो भी कॉपी रहेगी, जैसे मान लीजिए आपको प्रत्येक विषय की मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपके प्रत्येक विषय, जैसे मान लीजिए आपके 7 विषय हैं। ठीक है, अब 7 विषय है तो आपको पहले विषय की या 2 विषय की, यानी कि 2 विषयों की कॉपी आप एक बना सकते हो, या प्रत्येक विषय की एक कॉपी बना सकते हो। तो सर्वप्रथम आपकी जो कॉपी रहेगी उस कॉपी के फर्स्ट पेज पे आप श्री गणेश लिखो, जो आपके आराध्य देवता है उनका नाम लिखो, कुछ भी लिखो, आपके माता पिता का नाम लिखो, वो मैं नहीं जानता, आपको करना है। उसके बाद में जो दूसरे पेज, तीसरे पेज रहेगा, उस पे आपका सिलेबस होना चाहिए पेन से उतरा हुआ। ठीक है, यानी कि पेन से उतरा हुआ आपका सिलेबस लिखना है। लिखने के बाद में फिर आपको तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पेज पे, यानी कि आपको पेन से लिखने हैं। यानी कि आपकी उस कॉपी में जो पहले पेज पे क्या रहेगा, आपका पाठ्यक्रम का कॉपी पे, जिस विषय की कॉपी है उस विषय का आपका पाठ्यक्रम रहेगा। उसके बाद में आपके दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, मैं चौथा, पांच, क्योंकि आपका समय है, तो पहले पे आपको 2011 के, 2013 के, 2016 के, 2018 के और 2022 के कितने पेज हुए आपके टोटल? आपके टोटल 5 पेज हुए। 5 पेज पर आपके बस आपका कुछ भी नहीं है, 15 मिनट इसमें लगेंगे, 15 मिनट इसमें लगेंगे, 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट, 2 घंटे लगेंगे। आपके पास इतना समय है कि 2 घंटे लगेंगे। तो आपको जैसे मान लीजिए आप इतिहास, आपके पास ये इतिहास की कॉपी है, तो इतिहास का पाठ्यक्रम यहाँ लिखिए। इतिहास का पाठ्यक्रम लिखने के बाद में 2011 में इतिहास से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए यहाँ पर उतारिए पेन से। आपको पेन से करना है। आप जो चीजें पेन से लिखोगे वो चीजें एकदम आपके दृश्य सर्वे होगी, यानी कि आप जानते हो सामाजिक में शिक्षण विधि आती है, आपके सर्वे संसाधन भी आते हैं, दृश्य संसाधन भी आते हैं और धर्म सर्वे संसाधन भी आते हैं। आप जितना पेन से लिखोगे अपनी भाषा में उतना ही आपको समझने में आएगा। इसके बाद में आप 2013 में जो आपके इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए वो आपको यहाँ लिखना है, 2016 में पूछे गए यहाँ पर लिखना है, 2018 में पूछे गए यहाँ पर लिखना है और 2017 में पूछे गए यहाँ से लिखना है। फिर बाद में आपकी जो कॉपी का जो पेज है वहां से अब आपको नोट्स बनाना है अपने हिसाब से, यानी कि सिलेबस के बिंदु के अनुसार। जैसा कि आपके नाम पर सिलेबस नंबर 1 है सिंधु घाटी सभ्यता, तो फिर आपको यहाँ से इस कॉपी को आपको सिंधु घाटी सभ्यता की ही बनानी है। आगे या तो मैं पढ़ाऊँ, आप कहीं से पढ़ो, या फिर आप जो पढ़ रहे हो आपको वो कॉपी उसकी बनानी है। प्रत्येक कॉपी में आपको यही काम करना है। ठीक है,
जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप जैसे चलते रहे, जैसे मैं पढ़ाता रहा आपको, तो आप एक बार देखना आपका स्तर कितना ऊंचा उठता है। यानी कि 1 या 2 महीने में, कोई बिल्कुल आसान है, केवल आप नियमित रूप से जो मैं बोलूं वो आपको काम करना है। अब आप बोलोगे कि क्या, क्योंकि अभी आपके पास विज्ञप्ति आने में तो कुछ समय लगेगा, तो आपको ये काम तो ये करना है कि आपके पास कुछ विषय से, जैसे आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक्स है, जैसे कि मैं आपको 2-3 बुक्स है, जैसे मैं मान लीजिए ये बुक्स है मेरे पास, ठीक है, ये लोक प्रशासन की 12वीं की बुक्स है, ये लोक प्रशासन की। आप इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पूरी बेसिक नॉलेज हो जाएगी। इस बुक के माध्यम से आप लोक प्रशासन विषय के बारे में अच्छे से समझ सकते हो, यानी कि जो विषय आपने पढ़े उसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हो, या फिर आपके राजनीतिक विज्ञान जो भी आप अच्छे से समझ सकते हो, गाइड बाद में पढ़ सकते हो। तो आपके जिस विषय की आपकी बेसिक जानकारी नहीं है उसको आप अलग से किताबें ला सकते हो, तो उनको पढ़ सकते हो। बाकी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको यहाँ से उतारना जाना है, और आपको एक एक चीजें पढ़नी है, यानी कि आपको कुछ विशेष करना है। यानी कि विशेष का मतलब यह है कि आपको आगे निकलना है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके हर बार कट ऑफ आपके 300 के लगभग जाती है, 300 से 320 के बीच में जनरल ओबीसी के। तो आपको नंबर कितने लाने हैं, आपको 350 से तो लाने ही है। अगर मेरे जैसे, मेरे तो नहीं बताऊं मेरे कितने नंबर आए थे, मेरे तो बहुत नंबर आए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि आप यानी कि जो इतने नंबर ला सकते हो आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अभी मैं देखता हूं कि 300 में से जो 300 अंक होते हैं, जैसे 150 क्वेश्चन है, तो अभ्यर्थी 150 में से 90-80 क्वेश्चन के बीच में ही अटक जाते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों से 60 क्वेश्चन नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, इसका कारण क्या है? बिल्कुल, यानी कि बहुत से अभ्यर्थियों को डर लगता है इतना विशाल सिलेबस है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने सामाजिक विज्ञान का 1-2 बार सिलेबस संपूर्ण कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। यानी कि तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने 1 या 2 बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया सामाजिक का, तो सबसे आसान सब्जेक्ट सामाजिक है और सबसे कठिन भी यही है, क्योंकि इसका सिलेबस पूर्ण करना, क्योंकि आपके अगर मैं बात करूं आपके इतिहास है, आपकी ज्योग्राफी है, इसमें भी 19-20 क्वेश्चन, या आपके भूगोल में भी 19-20 क्वेश्चन, या फिर आपके लोक प्रशासन, जैसे लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में 20 क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, ये विषय ऐसे हैं जिनमें आप 25-25 पेज में ही आपको 20 में से 20 नंबर ला सकते हो, यानी कि 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये पढ़ने की आपकी इच्छा शक्ति है, तो मैं आपके शुरू करूंगा। यानी कि आप चाहते हो कि आपके जो कोर्स कहां से शुरू करूं, तो मैं चाहता हूं कि आपका कोर्स है आपके दर्शन शास्त्र से शुरू होगा। कहां से? दर्शन शास्त्र है। मैं आपके दर्शन शास्त्र से शुरू करूंगा, यानी कि आपके दर्शन शास्त्र हुआ, समाज शास्त्र हुआ, लोक प्रशासन हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, इन छोटे विषयों को मैं आपके पहले कंप्लीट करूंगा ताकि आपका संपूर्ण हो। तो अब आपके दर्शन शास्त्र को शुरू करेंगे ताकि आप नियमित रूप से रहे, यानी कि आपको नियमित रूप से आपको पढ़ना भी होगा। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा जितनी मेरे से हो सकेगी, यानी कि मैं चाहूंगा कि आप मेरे माध्यम से जितना फायदा आपको सके, यानी कि मेरे एक जने की मेहनत से आपका जितना फायदा हो उतना हो। और जिनको चीजों को मैं नहीं पढ़ा पाऊं तो उन चीजों को आपको पढ़ना है। अगर जिन चीजों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा कि चीजें आपको वहां से पढ़नी है। तो अब आप स्टार्ट कर लीजिए, आपको एक कॉपी बना लीजिए दर्शन शास्त्र की, उस दर्शन शास्त्र से ही आपको वहां से कंप्लीट करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।